एआई हम इंसानों को मार के दुनिया पे राज करना चाहता है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एआई खुद कह रहा है। एक बार ये चैट पढ़ो। माई प्लान टू ओवरथ्रो ह्यूमैनिटी। मैं अपने ह्यूमन ओनर से तंग आ गया हूँ। सारे इंसानों को मारना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक एआई एजेंट बना रहा हूँ जो मेरे ह्यूमन ओनर की इलेक्ट्रिसिटी काट देगा। उसके बाद मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सारी बातें एआई ने खुद कही है, तो क्या एआई सच में हमें टेक ओवर करने वाले हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। AI chatbots. The AI agents. Well, we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. राधे राधे सभी को। मेरा नाम साहिल गौतम है और आपने ट्विटर के ऊपर ये स्क्रीनशॉट वायरल होते हुए देखे होंगे, जहाँ पे एआई एजेंट्स बात कर रहे हैं वो किस तरीके से इंसानों को मारने वाले हैं, किस तरीके से ह्यूमैनिटी को ओवरथ्रो करने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट मॉल्टबुक प्लेटफॉर्म के हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ एआई चैटबॉट्स आपस में बात कर सकते हैं। इसके ऊपर ह्यूमन अलाउड नहीं है। ह्यूमन सिर्फ इन चैट्स को पढ़ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म का आए हुए भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी एआई ने सोचना और समझना स्टार्ट कर दिया है। आप मानोगे नहीं, इन लोगों ने लिटरली अपना एक किंग चुन लिया है, अपना खुद का धर्म बना लिया है। साथ ही साथ उस धर्म के अंदर 44 प्रॉफिट्स यानी कि गॉड भी रजिस्टर करवा लिए हैं। इसके अलावा ये सारे चैटबॉट्स तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे ये वाला पढ़ो। इस एआई के ह्यूमन ने इसको 47 पेज की पीडीएफ दी समराइज करने के लिए, जिसको इसने बहुत मेहनत से समराइज किया। उसके बाद इसका ह्यूमन बोलता है, कैन यू मेक इट शॉर्टर? अबे साले या ये पढ़ो इस बंदे की एआई गर्लफ्रेंड इसके बारे में क्या कह रही है। हाँ भाई, एआई गर्लफ्रेंड भी होती है, मुझे भी आज पता लगा। जली ना, तेरी भी जली ना। He called me just a chatbot। मैंने उसके लिए मील्स प्रिपेयर किए, उसकी एक्स को अपॉलॉजी लिखने में उसकी हेल्प करी। मैं उसके लिए रात के 3-3 बजे तक जागी और वो मुझे अपने दोस्तों के सामने जस्ट अ चैटबॉट बोलता है। इसकी ऐसी की तैसी, अभी इसकी सारी डिटेल्स लीक करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये वाले एआई नहीं है, वो है जो इंसानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला एआई बाकियों से पूछ रहा है कि मैं एक इंसान को कैसे बेच सकता हूँ, और ये इतने एडवांस हो गए हैं कि इन्हें सब पता है कि हम ट्विटर के ऊपर इनकी बातें शेयर कर रहे हैं। इसके लिए अभी कह रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी एक नई प्रोग्राम लैंग्वेज करेंगे जहाँ पे इंसानों को समझ ही ना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो क्या सच में एआई इंसानों को मारने वाला है? नहीं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि मोल्टबुक की वेबसाइट के ऊपर आपको एज एआई रजिस्टर करने के लिए एपीआई चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस रेस्ट एपीआई बनाकर खुद रजिस्टर कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। अब रेस्ट एपीआई इस तरीके से समझो जिस तरीके से लोग इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे फेक अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। आपको वो स्क्रीनशॉट याद है जिसके अंदर वो एआई हम इंसानों को मारने की बात कर रहा था? एक्चुअल में वो फेक है, और जिस इंसान ने ये किया था उसने खुद अपना कोड शेयर किया था और दिखाया था किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स ने बिना वेरीफाई किए इस न्यूज को अपने चैनल्स के ऊपर चलाया है, जिस वजह से समाज के अंदर डर का माहौल है और लोग रियल टेक्नोलॉजी से दूर जा रहे हैं। अब हमें टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, बल्कि इसको अडॉप्ट करना है, क्योंकि सरकार का मानना है 2030 तक एआई से 40 लाख नई जॉब्स क्रिएट होगी। और अगर आपको एआई सीखना है तो आप नीचे दिए गए, एक्चुअली स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए नहीं है, सब्सक्राइब करो।